वदकारित्वा प्रायश्चित्यं विमर्शनम। किए गए पाप कर्म का फल यदि हमको भोगना नहीं है तो प्रायश्चित कर लो, प्रायश्चित करो। अच्छा, प्रायश्चित का मतलब होता है पश्चाताप। अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। अरे बाप रे, हमने तो बहुत गलत काम कर दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हमको नरक में नहीं जाना, तो क्या करें? बोले प्रायश्चित करो। आहा, प्रायश्चित कई प्रकार के होते हैं, भागवत में बता रहे हैं कि तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च प्रायश्चित्यानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। कोई तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई यम नियम आसन प्राणायाम के द्वारा प्रायश्चित करता है, लेकिन दुनिया के जितने भी पाप हैं उन समस्त पापों का यदि सर्वोच्च प्रायश्चित कोई है तो केवल एक है कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारम् एव भास्कर। परमात्मा के नाम का गान, भगवान के नाम का स्मरण, इससे बढ़कर के दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। और सुखदेव जी बता रहे, सकृन्मनः कृष्ण पदारविंदयो। एक बार भी जिसका मन भगवान के चरणों में लग गया, एक बार भी जिसने गोविंद के नाम को प्यार से गाया और बिना प्यार के भी गाया, तो नते यमं पास भटश्चतत बटान सपने पिपस्यन्ति ही चिरुन निष्कृता। वो व्यक्ति यमराज की पुरी में स्वप्न में भी कभी नहीं जाता। हमारे उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है कन्नौज। कन्नौज इत्र का बहुत बड़ा केंद्र है। अभी हमने हाथरस जिले में फरवरी में भागवत कथा की थी, और जिन्होंने भागवत कथा का आयोजन कराया हमारे क्षत्रिय परिवार के, जादौन परिवार के, उनका इत्र का ही व्यवसाय, इत्र बनाते हैं। जगह जगह उनके सब केंद्र हैं, कन्नौज में भी है। कन्नौज का वास्तविक नाम है कान्यकुब्ज, और कन्नौज में एक ब्राह्मण था, उसका नाम है अजामिल। बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था, विद्वान था भाई जी। शादी हो गई, एक बेटा भी था 1.5 वर्ष का। एक बात बताऊं, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, ये गलती भी करते हैं तो अव्वल दर्जे की गलती करते हैं, छोटी मोटी नहीं करते। हाँ,
अजामिल बड़ा पढ़ा लिखा है, विद्वान है, ब्राह्मण है, पत्नी है, एक बेटा भी है, इतना सा। अब एक बार ये अजामिल कहीं से पूजा वूजा करके लौट रहा था, किसी वेश्या को किसी पुरुष से संबंध रत देख लिया। हमारे मन में काम को प्रवेश करने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है कान और दूसरा रास्ता है आंखें। कानों से यदि गंदे गीत सुनोगे तो मन में काम प्रवेश होगा, और आंखों से गंदा नृत्य देखोगे तो मन में काम प्रविष्ट होगा। हाँ, वेद में लिखा है, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमा सविर्जत्राः, स्थिरै रंगै तुष्टुर्वा ग्वंसस्तनु नाम। यानी कानों से अच्छी बातें सुनो, आंखों से अच्छा दृश्य देखो, वाणी से प्यारा वचन बोलो, रसना से अच्छी सात्विक वस्तुओं का सेवन करो। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे बानी। आजकल जमीन को कब्जाने का बड़ा बड़ा तरीका लोग अपनाते हैं। एक समुदाय में तो जहां जरा सी जगह देखी बढ़िया, वहीं 500-700 ईंटें ला करके बिछा दी, हरे रंग का पेंट कर दिया। लो साहब, इसमें कौन घुस गए, मजार बन गई मजार। क्योंकि उस समुदाय में पत्थर ही पूजा जाता है, बन गई मजार। और आश्चर्य की बात यह कि उन मजारों पे जाकर के हिंदू भी मत्था फोड़ते हैं, अगरबत्ता ले जाएंगे और चतरा फतरा चढ़ाएंगे। काय को चक्कर में पड़ते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हमारे राघव के, राम जी के परम लाडले हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो। कहीं मजार फजार पे मत्था फोड़ने की जरूरत नहीं है। पर हिंदू बड़ा भोला होता है, हिंदू बड़ा दयालु होता है, और हिंदू बड़ा शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा होता है। तो उन मजारों पे जो वो होते हैं ना, मोरपंख मारते हैं, उनका चेहरा देखो तो ऐसा लगे भूत है क्या। तुम जिसका चिंतन करोगे, तुम धीरे धीरे वैसे होते चले जाओगे। भूतान जानते भूते जिया, जानती मद जाजिनो पिमाम।
श्रीमान मानवेंद्र प्रताप सिंह MLC हरिगढ़ से यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। जय श्री कृष्ण। तो जिसका तुम चिंतन करोगे, जिसकी तुम याद करोगे, जिसका तुम नाम स्मरण करोगे, धीरे 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 तुम स्वयं वही होते चले जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम वो हो जाओगे। गीता में कृष्ण कहते हैं, भूतानि जानति भूतेज्या जानति मदज्या जिनोपि माम। ज्यादा भूत प्रेतों की याद करोगे, ज्यादा भूत प्रेतों की पूजा करोगे, तो मरने के बाद में तो भूत बनना ही बनना है। जीवित अवस्था में भी हमारा चेहरा भूत जैसा ही हो जाएगा। आहा, याद करो गोपाल की, चिंतन करो मुरलीधर का, नाम जप करो मेरे गोविंद कृष्ण का, और उनकी वाणी श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करो, पाठ करो। धीरे 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 तुम्हारे चेहरे पर कृष्ण जैसा नूर आने लग जाएगा। पक्की बात कह रहा हूं। अजामिल उस वेश्या के पास चला गया, अपनी पत्नी को त्याग दिया, बच्चे को लेके पत्नी मायके चली गई, वेश्या के जाल में फंस गया। और धीरे धीरे वो पढ़ा लिखा आदमी, विद्वान अजामिल डाकू बन गया। देखो आप, पूरा गैंग बना दिया। किसी को भी लूट देना, किसी को भी पीट देना, किसी को भी मारना। भाई जी, आदत बन गई उसकी। और वेश्या के द्वारा अजामिल के 9 बच्चे हो गए। 9। अयोध्या के संत वृंदावन जा रहे थे। अयोध्या के महात्मा, सुनो, मैं आपको कल बता रहा था ना, हमारे भारत के चारों दिशाओं में 4 धाम है। मैंने कल बताए थे ना सबके नाम। पश्चिम में 4 धाम, पूरब में 4 धाम, उत्तर में 4 धाम, दक्षिण में 4 धाम, और बीच में 4 धाम। बीच में 4 धाम कौन कौन से? प्रयागराज, काशी, अयोध्या और वृंदावन। इस सेंटर में तो अयोध्या के संत वृंदावन आते रहते हैं। वृंदावन के संत, हमारे प्राचीन भारत में तो महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे ना। राम जी की डोली चलती थी साथ में, राम दरबार की डोली। 25-30 महात्माओं की टोली पैदल यात्रा कर रहे हैं, और शाम जहां हो जाए उसी गांव में रुक जाते। गांव में भंडारा होता, सत्संग होता, कथा होती, फिर आगे चल देते। अब अयोध्या के संत गोपाल गिरधारी, जो जमाने से निराला है, उसकी नगरी वृंदावन में जा रहे हैं। आहा, सब जानते हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। महात्मा तो बड़े भोले। करताल बज रही है, चिमटा बज रहा है। हमारी अयोध्या के संत वृंदावन जा रहे हैं पैदल। अच्छा सुनो,
अयोध्या से पैदल यदि तुम वृंदावन जाओगे तो कन्नौज बीच में पड़ता है। ये कान्यकुब्ज जो गांव है, जो इत्र के नाम से दुनिया में फेमस है, यहीं के थे अजामिल जी। अजामिल का गांव रास्ते में पड़ता है। महात्मा गाते जा रहे हैं, कन्हैया की झांकी को याद करते जा रहे हैं। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। उस आदमी ने देखा, बड़े आगे तिलक फोटा लगा के, बाबा जी ऐसे भगत के घर भेजूंगा, जीवन भर याद रखेंगे। बाबा, हमारे कान्यकुब्ज गांव में तो एक ही भगत है सबसे ऊंचा, अजामिल। अजामिल डाकू का एड्रेस दे दिया। अजामिल तो कहीं डाका डालने गया था। जो गणिका वेश्या पत्नी थी, उसने कहा, बाबा मेरी मां कहती थी, बेटी जीवन में कुछ भी करना पर संतों से झूठ मत बोलना। मेरा पति डाकू है। महात्माओं को देखते ही उसका बीपी हाई हो जाता है। कई लोगों की आदतें होती हैं ना, संतों के बारे में कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। गलत है, मत बोलो। महात्मा जाने लगे तो उसने कहा, बाबा आप कई बुजुर्ग भी हो, यहीं रुक जाओ ना। सामने बगीचे में रुक जाओ, भोजन बना के खा लो। रात में अजामिल आया, संतों को देख के गुस्सा हुआ। पत्नी ने डांट लगाई, महात्माओं से ऐसा नहीं बोलते। बातों ही बातों में संतों ने उसको पूछ लिया, कितने बेटे हैं तुम्हारे? बोले 9 हो गए, 10वां होने वाला है। तो 10वां पुत्र जो तुम्हारे घर जन्म ले, उसका नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। तस्य प्रवयस पुत्रा 10 तेषां तु योगमा बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो वृषम्। इसने पत्नी के आग्रह पर 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और यमराज के दूत जब इसको पकड़ने आए तो घबरा के इसने नारायण का नाम पुकारा, बेटा नारायण आओ, नारायण बचाओ। परमात्मा के पार्षद आ गए। नरक में जाने से अजामिल बच गया। प्रायश्चित करने का उसको अवसर मिला और बाद में उसने मुक्ति प्राप्त कर ली। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन्मंगलमंघसाम् महताम् अपि कौरव्य विद्यैकान्तिक निष्कृतिम्। कैसे भी प्रभु के नाम को गाओ, कल्याण करता है। अब प्रहलाद को देखो ना, पिता कहता मैं भगवान, प्रहलाद कहते नहीं। इतना विरोध बढ़ गया, क्या क्या प्रयास नहीं किए प्रहलाद को मारने के। सब लोग जानते हैं कथा।
फिर हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तू कहता है तेरा परमात्मा सब जगह है, तो यस्त्वया मंद भाग्योक्तम मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ यदि च सर्वत्र कस्मास्तंभेन दृश्यते। तेरा भगवान सब जगह तो खम्भे में क्यों नहीं है? और भगवान खम्भ फाड़कर नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोली नृसिंह भगवान की। लक्ष्मी माता भी डर के भाग गई, हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। प्रहलाद ने स्तुति गाई, प्रभु ने उसको अभय दिया। नाम की महिमा। गजराज का पैर जब गिराह ने पकड़ा, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, शूर किशोर कृपा से सब विधि। हरे को हरि नाम। गोविंद कहते ही बच गया। समुद्र मंथन की कथा बताई। 14 रत्न। देवता जब अहंकारी हो गए, नाम जब तक भूल गए, तो दैत्यों के राजा बलि ने गुरु की कृपा से स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। और केवल स्वर्ग नहीं, त्रिलोकी के राजा बलि बन गए। परमात्मा बहुत कृपालु है। आप विश्वास करके तो देखो, वो रक्षा करता है। वामन बनकर के पधारे भगवान माता अदिति के यहां, और बलि के यहां जाकर 3 पग जमीन की याचना कर ली, और 2 चरणों से त्रिलोकी को नाप लिया। तीसरा चरण देने को तो बलि के पास कुछ बचा ही नहीं। भगवान ने त्रिलोकी को राजा इंद्र को दिया, और सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्यम, राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया। मत्स्यावतार की कथा, सूर्य वंश का वर्णन, भगवान राम की आदर्श कथा सुनाई संक्षिप्त। आहा, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। ये ऋषियों की भूमि है। ये पराम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा सतियों की भूमि है। ये राम कृष्ण की भूमि है। और इस राष्ट्र की, भारत की आत्मा का नाम है राम। और ये भारत भी एक मंदिर है, ध्यान से सुनना। इसे हम कहते हैं राष्ट्र मंदिर। और इस राष्ट्र मंदिर का पुजारी राम भक्त ही हो सकता है, और कोई होगा तो सफल होगा ही नहीं। पक्की बात। भारत राष्ट्र मंदिर का पुजारी राम भक्त ही हो सकता है। राम ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, जीवन सफल हो जाएगा। भागवत ने बहुत संक्षिप्त राम कथा कही। अभी बीच में एक जगह और कहीं कथा के लिए मैं
जाऊंगा। फिर एकदम 1 मई से अलीगढ़ के ही हरिगढ़ के ही आसपास में हमारी राम कथा हो रही है, 1 मई से 9 मई तक। और उसमें 9 दिन हम विस्तार से रामायण जी की चर्चा करेंगे। उस जगह का नाम है हरिपुर। नाम तो उसका भी गड़बड़ी था, हीरपुर। मैंने कहा नहीं, हीर फिर नहीं, हरिपुर। जैसे इसका नाम हरिगढ़ है, ऐसे उस गांव का नाम है हरिपुर। हीरपुर हरिपुर में 1 मई से 9 मई तक हम खेत में कर रहे हैं राम कथा। अरे बाप रे, खेत में करेंगे। माफ करना, इंडिया रहती होगी नगरों में, मेरा भारत तो गांव में ही वास करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। साल भर में 36 भागवत सप्ताह कथा हम करते हैं और 2 राम कथा करते हैं। इस बार हमने 19 जनवरी से 27 जनवरी तक राम कथा की थी दिल्ली में, और इस वर्ष की दूसरी राम कथा कर रहे हैं हम हरिगढ़ जिला के हरिपुर गांव में, खेत में कर रहे हैं। और टाइम है वहां कथा का 1 बजे से 5 बजे तक। बढ़िया अच्छी धूप रहेगी। 1 बजे का टाइम रखा है, क्योंकि गांव की हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सबके कार्य होते हैं। शाम को जल्दी गौ माता का दूध निकालना है, गौ माता को चारा खिलाना है, घर में बहुत काम रहते हैं बहनों के। तो कल वहां के लोग कथा तो डेढ़ तो ले ली थी साल भर पहले। सब लोग दिल्ली रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं। कथा कराएंगे गांव में, खेत में। बड़े बड़े होर्डिंग लग गए, तैयारियां, पंडाल बनना शुरू हो गया। कल सब लोग आए थे मुझसे मिलने दिल्ली से, बोले महाराज जी तैयारी चल रही है, आपके मुख से रामायण जी की राम कथा सुनेंगे। हमने कहा तैयारी चल रही है तो हम तो करवे आ ही रहे। एक बार हमने जब समय दे दिया, फिर तो श्रोता आए तो भी कथा होगी, नहीं आए तो भी होगी। आप सब पधारे तो मोस्ट वेलकम, और कोई नहीं आवे तो मोस्ट भीड़ कम। यहां से बहुत दूर नहीं है हरिपुर, हीरपुर। आप लोग भी आ सके। अब बगल में मैं एक और गांव है, बड़ा गांव। हम चाहें तो यहां से भी रोज वृंदावन जा सकते हैं, रोज आ जाएं। पर मुझे लगता है कथा करें तो वहीं सबके साथ भगवत चर्चा करें, तो वहां भी मैं गांव में रुकूंगा। आहा।